वेल डिफाइन इल डिफाइन के अंदर जो उसका गोल क्लियर हो, जस्ट लाइक आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी इनपुट भी क्लियर हो, उसकी आउटपुट भी क्लियर हो, उसकी प्रोसेसिंग भी क्लियर हो, वेल डिफाइन। जब वो क्लियर ना हो तो इल डिफाइन है। आगे आता है सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉल्वेबल प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाता है जिसमें आपके जो फिनिटी अमाउंट ऑफ टाइम होगा, उसका जो टाइम लिमिट होगा वो महदूद होगा, काउंट होगा, वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो अनलिमिटेड होता है, जिसमें हिल्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें आपका जो प्रोसीजर होता है उसको आपने डिफ़ाइन किया होता है, इसमें आपका जनरल प्रोसीजर जो होता है आपने उसको डिफ़ाइन नहीं किया होता है ताकि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। आगे आता है ट्रैकेबल और इनट्रैकेबल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रॉब्लम को ट्रैकेबल कंसीडर किया जाता है अगर उसका टाइम पॉलिनोमियल टाइम्स हो डिनोट किया जाता है पी के साथ। और इनट्रैकेबल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है जिसमें सुपर पॉलिनोमियल टाइम को जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको एल्गोरिथम्स है जिसमें सॉर्ट लिस्ट है नंबर्स की, एल्गोरिथम यूज़ करता है, मर्ज है और क्विक सॉर्ट कर है, ये ट्रैकेबल है। उसमें आपके पास जो ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम्स है जिसने मुख्तलिफ जगह से अपने ओरिजिन में वापस आना होता है, वो एग्जांपल जो है इनट्रैकेबल की एग्जांपल है। अगर आप इसको एनालाइज करते हैं, इसमें बिगो नोटेशन है जिसमें बिगो नोटेशन क्या काम करता है, ये मैथमेटिकल वे होता है किसी भी कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। अब इसकी भी आगे डिफरेंट टाइम्स होती हैं जिसमें आपके पास कांस्टेंट टाइम्स होता है, रन टाइम जो होता है डज नॉट चेंज। जब आप साइज ऑफ इनपुट को चेंज करते हैं तो उसका जो टाइम्स जो होता है वो चेंज नहीं होता। जब आप इनपुट साइज व लिस्ट का इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो कांस्टेंटली रहेगा, उसे कांस्टेंट टाइम कहते हैं। लीनियर टाइम जो होता है ये ग्लो करता है, ये ग्रो कब कर रहा होता है, लीनियरली। जब आप इनपुट साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं साथ साथ क्या होता है, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, उनका साइज़ भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उनका साइज़ भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग आगे, आपके पास है क्वाड्रेटिक टाइम है। ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक टाइम जो होता है ये इंक्रीज़ होता है। क्वाड्रेटिक टाइम इंक्रीज़ कब होता है मेरा बेटा, आपका जो क्वाड्रेटिक टाइम उस वक्त इंक्रीज़ होगा जब आपका उसको आपने क्या काम करेंगे, उसका रन टाइम एरर जो होगा इसका इंक्रीज़ हो जाता है, क्वाड्रेटिकली इनको साइज जो होता है चेंज हो जाता है। रन टाइम के अंदर जो आगे आता है इसको इंक्रीज़ किया जाता है, स्लोली होता है क्योंकि इसमें स्केयर लिया जाता है, इसके अंदर क्या काम मल्टीपल होता है, इसमें क्या होता है इसको एज अ इनपुट काम कर रहा होता है, एज अ इनपुट काम कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं आगे इसकी टेक्निक्स के बारे में, हमारे पास जो होता है डिवाइड एंड कंकर्स के बारे में, यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, आप क्या काम करेंगे, प्रॉब्लम को उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर लें, ब्रेक कर लें, तो वो आप उस प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने एक पढ़ा था इसके अंदर ग्रीडी के बारे में। ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है ये वर्क करता है सीक्वेंस चॉइसेस के ऊपर। ये लोकली होता है जहाँ पे आप क्या काम करते हैं, लीड फिर करेगा ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ होता है। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था हमने। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि ये ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है जिसमें प्रॉब्लम को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और उसको सब प्रॉब्लम जो होता है रिडंडेंट कैलकुलेशन की जाती है। फिर हमने बैक ट्रैकिंग के बारे में पढ़ा था। बेटा बैक ट्रैकिंग ऐसा प्रॉब्लम्स होती है जब आप प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ उसकी सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। अगर बात का तो होता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लीड नहीं कर रहे, पार्टिकुलर जो आपका जो पाथ होता है उसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है। फिर हम सिंपली क्या काम करते हैं, वापस आते हैं और डिफरेंट पाथ को यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट गेम्स में भी यूज़ होती है। आप क्या काम करते हैं, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे रूट के अंदर भी इसको यूज़ करवा लेते हैं। इसके बाद क्या कहता है कॉमनली यूज़ होता है एल्गोरिथम के अंदर जिसमें
आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम का काम क्या होता है? डाटा को रेंज करना होता है। कैसे रेंज करेंगे? पार्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा। अगर हम इसके बारे में कहते हैं आगे, सॉर्टिंग के अंदर एक होगा बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट ऐसा मेथड होता है जब आप प्रॉब्लम्स के अंदर काम करते हैं, रिपीटली स्टेप करते हैं लिस्ट के अंदर। इसमें कंपेयरिंग किया जाता है एडजस्ट एलिमेंट्स को, और स्वैप किया जाएगा किसके साथ? अगर रॉन्ग ऑर्डर है। आप क्या काम करेंगे? जब आप बबल सॉर्ट करते हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट होगी, आप उसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हुए क्या काम करेंगे? स्टार्ट से करेंगे। फिर अगर हमने क्या काम करेंगे, जब आप स्टार्ट से करते हैं, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर है तो उसकी जगह को स्वैप कर लेते हैं। ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है कब तक? जब सारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं मेरा बेटा, जहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट दी गई है जहाँ पे 5 3 8 4 2 है। हम जब इसको सॉर्ट करेंगे, स्टार्टिंग से सॉर्ट करेंगे, हमने स्टार्टिंग में जो पहला पेयर उसको सॉर्ट करेंगे। हम इन दोनों को देखेंगे जो रिजल्ट एलिमेंट्स हैं, इनको देखें अगर तो ऑर्डर में है, सॉर्टेड है तो नहीं है, आप उसको रहने देंगे। अगर सॉर्टेड नहीं है तो आप उसकी जगह को स्वैप कर लेंगे। हम क्या काम करेंगे? 5 को 3 की जगह पे ले जाएंगे, 6 को 5 की जगह ले जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट पेयर के साथ, एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक वो सारा डाटा सॉर्ट नहीं हो जाता। सारा डाटा सॉर्ट नहीं हो जाता। अब सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं। ये अदर एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग है। इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है सिंपलेस्ट है। ये भी ये लार्जेस्ट जो होगा वो क्या काम करेगा? जो उसको डिपेंड करेगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। इसमें क्या काम करेंगे? जो एलिमेंट्स होंगे अनसॉर्टेड लिस्ट को क्या काम करेंगे? स्वैप करेंगे किसके साथ? फर्स्ट एलिमेंट के साथ। कौन से एलिमेंट? जो अनसॉर्टेड लिस्ट हो। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट दी गई है। जब आप इसके सेटिंग प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये अनसॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास। हमने क्या किया? सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू इस वक्त वो हमारे पास कौन सी आ रही है? वो 10 आ रही है, और हम इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। जब हम उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे, अब हमारे पास 2 लिस्टें बन जाएंगी। एक हमारे पास स्वैप लिस्ट होगी, सॉर्टेड लिस्ट होगी, बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो अनसॉर्टेड होगी। फिर जो अनसॉर्टेड लिस्ट होगी उनमें से फिर देखेंगे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उनको जो अनसॉर्टेड की फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसको भी स्वैप करवा देंगे। ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक फुल्ली लिस्ट आपकी सॉर्टेड ना हो जाए। इसी तरीके से सर्च के बारे में बेटा 2 तरह की सर्च मेथड्स होता है आपके पास। जैसे हमने सॉर्टेड की बात की, एक बबल सॉर्ट होता है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया है?